एक बार सूरजपुर नाम के गांव में एक कामिनी नाम की औरत साधु रहती थी। वो काफी दयालु और तांत्रिक विद्याओं की जानकार थी। वो अक्सर गांव वालों की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी और इस वजह से गांव के गरीब लोग उसको काफी प्यार भी किया करते थे। लेकिन ये बात गांव के सरपंच शैतान सिंह और उसके 3 दोस्तों चमचा प्रसाद, मुन्ना और जाकिर को पसंद नहीं थी। ये तांत्रिक तो धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध होती जा रही है। मुझे तो लगता है सरपंच बनना चाहती है एक दिन। मालिक, ये हाल रहा तो अगले चुनाव में ये सरपंच बन ही जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहते तो तुम ठीक हो चमचा प्रसाद, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। वो तो तांत्रिक है, उसके पास तो जादुई ताकत है। शैतान सिंह, मेरी मानो तो इसको रात में ठिकाने लगा देते हैं। क्या पता चलेगा गांव वालों को। रात में सो रहे होंगे आराम से घोड़े बेचकर। फिर चारों योजना अनुसार रात में कामिनी की झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसमें वो भी जलकर मर जाती है। चलो अच्छा हुआ मर गई। जान छूटी से सारे गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। तभी शैतान सिंह की पत्नी रूपा वहाँ आती है। देखिए, ये आपने अच्छा नहीं किया। एक निर्दोष साध्वी को मार रहा है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। चुप कर रूपा, नहीं तो तुझे भी उसके पास भेज दूंगा मैं। इस घर में मैं कैसे जीता हूँ ये बस मेरी मर्जी है, और वो क्या करेगी मेरा भला। मरे हुए भी कहीं बदला लेते हैं। फिर एक दिन मुन्ना अपने घर पर लेटा होता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? इतनी रात को दरवाजा पीटे जा रहा है। रुको, आता हूँ। मुन्ना जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है, जिसके कपड़ों में चारों तरफ आग लगी होती है। कौन हो तुम? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं मुन्ना। मैं वही हूँ जिसे तुम तीनों नीचों ने रात में सोते समय आग लगाकर मार दिया था। मुझे माफ कर दो बहन जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को पकड़ लेती है। चुड़ैल के शरीर की आग से थोड़ी ही देर में मुन्ना पूरा जल जाता है। अगले दिन शैतान सिंह और चमचा प्रसाद को मुन्ना की मौत का पता चलता है। हो ना हो मालिक, मुझे लगता है ये काम किसी भूत प्रेत का काम है। तुम भी चमचा प्रसाद, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। ये मुन्ना का ही कोई दुश्मन होगा जिसने मौका देखकर उसे मार डाला। उसके बाद चमचा प्रसाद शैतान सिंह के घर से अपने घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे टॉयलेट आता है और वो एक जगह रुककर टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से धुआं उठने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? शैतान सिंह मेरी बात नहीं मानता। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर ही है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इसके बाद चमचा प्रसाद वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। उसकी चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही होती हैं। कामिनी, तुम मुझे माफ कर दो। कामिनी दीदी, मुझे माफ कर दो। अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर लग रहा है, लेकिन उस दिन मुझे मारते समय तुम सब लोगों को दया नहीं आई। ऐसा कहकर चुड़ैल चमचा प्रसाद को पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में चमचा प्रसाद भी जल जाता है। ये बात जाकिर को पता चलती है तो वो एक फकीर के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तुमने एक निरपराध साध्वी को मारा है। दोस्तों, उसी की आत्मा भटक रही है, और जब तक वो अपना बदला ले नहीं लेती, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। तुम लोगों की मौत तो पक्की है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, हमसे गलती हो गई।
अब हमारी जान बचाओ किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 ताबीज दे रहा हूँ। जब तक तुम दोनों दोस्त इसे पहन कर रखोगे, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके बाद जाकिर वो दोनों ताबीज लेकर फकीर के पास से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही चुड़ैल उस फकीर के पास आ जाती है। फकीर, जितने भी ताबीज दे दे इन्हें, लेकिन इनकी मौत तो पक्की है। देखती हूँ तुम्हारे ताबीज कब तक इनकी जान बचाएंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल फकीर को भी मार डालती है। उधर जाकिर वो ताबीज लेकर शैतान सिंह के पास जाता है। तुम भी जाकिर इन फकीरों और तांत्रिकों की बातों में आ रहे हो। ये सब कुछ नहीं होता। देखो देखो शैतान भाई, तुम्हें डर नहीं लगता तो मत पहनो, लेकिन मैं तो जरूर पहनूंगा, समझे? मेरी मानो तो आप भी पहन ही लो। ऐसा कहकर जाकिर शैतान सिंह के घर से निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। और उस रात काफी बारिश हो रही होती है। रात में जब जाकिर सो रहा होता है तो उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। जाकिर जाकर दरवाजा खोलता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। जी, ये इतनी रात गए आप कहाँ से आ रही हैं? जी, मेरा नाम चांदनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। बारिश काफी हो रही थी, आपका घर पास में देखा तो सोचा रात को यहीं रुक जाऊं, सुबह चली जाऊंगी। जी, आप ही का घर है, आराम से रहिए, चले जाना सुबह आराम से। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि जाकिर उसे ही देखता रहता है। बस भी करिए, आप मुझे कितना घूरे जा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। चांदनी जी, आपको पता नहीं आप क्या चीज है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। आप भी बस करिए फालतू की बातें। मैं जानती हूँ तुम मर्दों को बस लड़की देखी और करने लगे चाशनी जैसी मीठी बातें। वैसे सुंदर तो आप भी कुछ कम नहीं है, लेकिन ये गंदा सा ताबीज क्यों पहना हुआ है आपने? कितना खराब लग रहा है ये, उतारो इसे। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं उतार सकता, नहीं नहीं। अच्छा जी, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बस एक ताबीज उतारने को बोला तो बस सारी आशिकी उतर गई। डरपोक कहीं के। सही कहती है मेरी सहेलियाँ, ये मर्द तो होते ही झूठे हैं। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? इस ताबीज को उतारना है ना, ये लो उतार दिया मैंने इसे, लेकिन अब गुस्सा छोड़ो। जाकिर ताबीज उतार कर फेंक देता है। तभी वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। तू क्या समझता था ये ताबीज तेरी जान बचा लेगा? तू तो गया। लेकिन ये तो धोखा है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कितना बेवकूफ है रे तू, मरे हुए लोगों के साथ धोखे और वादा निभाने की बातें कर रहा है। वैसे भी तुम लोगों ने जो मुझे मारा वो कौन सा सही काम था? ऐसा कहकर चुड़ैल जाकिर को भी मार डालती है। जाकिर की मौत की खबर सुनकर शैतान सिंह भी काफी डर जाता है और ताबीज पहन लेता है। उसी रात भूत शैतान सिंह के घर आता है। शैतान सिंह अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। उठो शैतान सिंह, उठो, देखो तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, उठो। आ गई तू? जब तक मेरे गले में ये ताबीज है तू मुझे मार तो क्या, छू भी नहीं सकती। तुझे पहले भी हम तीनों ने आग लगा के मारा था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई रूपा जी। अपने पति के गुनाह को सामने लाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। रूपा, ये सब तेरा किया धरा है। मेरी पत्नी होते हुए भी तूने दुश्मन का साथ दिया। चुप कर, अगर तेरी ये पत्नी ना होती तो तू आज मरा पड़ा होता। तू क्या सोचता है ये ताबीज तेरी जान बचा लेगा? तेरी पत्नी ने कल रात मुझसे तेरी जान बख्शने के लिए कहा था, मैंने इसकी बात मान ली। आज तू जिंदा है तो बस अपनी पत्नी की वजह से। वैसे भी तुम चारों ने जो कामिनी जी की हत्या का पाप किया है वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए देश के कानून के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस शैतान सिंह को पकड़ कर ले जाती है और आज भी कामिनी को गांव के अंदर ही महसूस किया जाता है। वो हमेशा लोगों की किसी न किसी रूप में आकर मदद करती है।